अब चंद मिनट के लिए मैं ज़हमत खिताब दूंगा जनाब ज़ोरान अली काज़मी साहब को तशरीफ़ लाएँ। दरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बवाज़े बुलंदतर सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल मुबीन फजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलाए हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल अंबियाए व सय्यिदुल मुरसलीन मुखातिबे बिताहा व यासीन व आलिहिल गुर्रिल मयामीन ला सय्यिमा अली इब्ने उम्मिही व कहफ़े इल्मिही जसूबुद्दीन मौलाना अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन व अबनाइहिम तय्यबीन ताहिरीन वलानल्लाहु अला आदाइहिल अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमू वल्लज़ीना ला यअलमूना इन्नमा यतज़क्करु उलिल अलबाब। बवाज़े बुलंदतर सलावत पढ़िए। जागते जहनों से कलाम करते हैं, घबराए हुओं से कलाम ही नहीं। मोमिनीन कराम, मैंने आपके सामने 39वीं सूरह ज़ुमर की 9वीं आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि क्या जानने वाले ना जानने वालों के बराबर हो सकते हैं। इस बात से नसीहत सिर्फ साहिबाने अकल हासिल करते हैं। इंसानी ज़मीर को झिंझोड़ कर अल्लाह ये फैसला तलब कर रहा है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक कायनात में किसी जिन्स की बराबरी नहीं। सब ज़मीन बराबर नहीं, सब आसमान बराबर नहीं, सब हवाएं बराबर नहीं, सब वली बराबर नहीं, सब पीर बराबर नहीं, सब बंदे बराबर नहीं, सब नबी बराबर नहीं। तो जिन नबियों का तुम कलमा पढ़ते हो, जब वो बराबर नहीं हो सकते तो उनके पास बैठने वाले कैसे बराबर होंगे। जागते ज़हनों की नज़र गुफ्तगू है, तवज्जुहात का तालिब। मोमिनीन किराम, बाज़ पत्थर शाही ताज में जुड़ने के काबिल, बाज़ पत्थर सड़कों पर ज़मीन में रोंदने के लायक, बाज़ पानी मुँह लगाने के काबिल भी नहीं और बाज़ पानी की बोतलें 40 रुपए की बिकती हैं। गंगा का पानी भी है, कौसर का पानी भी है, आम पहाड़ भी पहाड़, तूर भी पहाड़, सूर भी हैवान, बकरी भी हैवान। अलबत्ता कद में बराबर हो, उम्र में बराबर हो। सूर सूर है, बकरी बकरी है, और वो भी है जिन पर गधे वो भी हैं जिन पर मट्टी ला दी जाती है, और गधे वो भी है जिन पर नबी सवार हुआ करते थे। मुझे ये तो नहीं पता कि रसूल खुदा कभी किसी गधे पर सवार हुआ करते थे। अलबत्ता इतना ज़रूर पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गधे पर सवार हुआ करते थे। जागते जानों से कलाम करते हैं, घबराए हुओं से कलाम ही नहीं। बस मोमिनीन कराम, जिस फरिश्ते ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया वह सैयद मलाइका बना दिया गया। जिस पानी ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया उसे कौसर बना दिया गया। जिस हवा ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया उसे बादे नसीम करार दिया गया। जिसने सबसे पहले अली की मोहब्बत का इकरार किया उसे काबा बना दिया गया। जिस महीने ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया उसे माह रमज़ान बना दिया गया। जिस रात ने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया उसे शब कदर
बेहतर बना दिया गया। जिस नबी ने सबसे पहले विलाय अली का इकरार किया वो उलिल अज़म नबी बने, और जिस दिन ने सबसे पहले विलाय अली का इकरार किया उसे यौम जुम्मा करार दिया गया। तो मोमिनीन किराम ये सब बराबर नहीं हो सकते। तो मोहिब्बदाराने मौला अली अलैहिस्सलाम, मैं ये कहना चाहूँगा वो बंदा बंदा नहीं कि जिसका अली बंदा नवाज नहीं, वो आदमी आदमी नहीं कि जिसका अली आदमियत साज नहीं, वो इंसान इंसान नहीं कि जिसका अली की तरफ ध्यान नहीं, वो मुसलमान मुसलमान नहीं जिसको अली की पहचान नहीं, वो पीर पीर नहीं जिसका अली पीर नहीं, वो मोमिन मोमिन नहीं जिसकी नज़र में अली कुल्ले ईमान नहीं, वो मुर्शद मुर्शद नहीं जिसका अली मुर्शद नहीं, वो हादी हादी नहीं जिसका अली हादी नहीं, वो मुसलमान मुसलमान नहीं जिसका अली मुसलमान नहीं, वो दाता दाता नहीं जिसका अली दाता नहीं, वो वली वली नहीं जिसका अली वली नहीं, वो इमाम इमाम नहीं जिसका अली इमाम नहीं, और वो नबी नबी नहीं जिसका अली नबी नहीं, तो अली वली नहीं। तो मोमिनीन किराम इसीलिए जनाबी अल-मुवद्दा में लिखा गया लम यबस नबीय्यन वमा बे विलाय अली इब्न अबी तालिब, और मुझे इस मिंबर की कसम है तब तक कोई नबी नबी नहीं बना जब तक उसने विलायत अली का इकरार नहीं किया। जागते जहनों के नजर गुफ्तगू है, तवज्जुहात का बहुत बहुत शुक्रगुजार। हाज़रीन मजलिस, अक़ल की तख्लीक का ये मकसद है कि लाइक नालाइक, नेक बद, आलिम जाहिल, मोमिन मुनाफिक में फ़र्क किया जा सके। अगर सब बराबर होते तो अक़ल की तख्लीक बेफ़ायदा हो जाती। मोमिनीन किराम, अलबत्ता जिसमें अक़ल ना हो उसके लिए तो सब बराबर है। फिर ऐसे बंदे को आज़ादाना ज़मीन पर चलने की इजाज़त नहीं होती, इसे रस्सा या जंजीर का पाबंद कर दिया जाता है, या फिर इसे पागल खाने भेज दिया जाता है। मोमिनीन किराम, हैवान में अक़ल नहीं, इसीलिए वो आज़ाद नहीं फिर सकता। अगर हम चिड़ियाघर का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि शेर जैसे ताकतवर जानवर को पिंजरे में कैद करने वाली चीज़ इसकी बेअक्ली है। हाथी जैसे द्योकामत हैबतनाक जानवर को पाबंद सलासर करने वाली चीज़ इसकी बेअक्ली है। ऊंट जैसे पेकर जानवर के नाक में नकेल डालने वाली चीज़ इसकी बेअक्ली है। घोड़े जैसे ताकतवर जानवर के मुंह में लगाम डालने वाली चीज़ इसकी बेअक्ली है। तो मोमिनीन किराम, अगर इनमें अकल होती तो ये कभी भी इंसान की पाबंदी को बर्दाश्त न करते। मोमिनीन किराम, हैवान की बेअक्ली की अदना मिसाल ये है कि जिसने रस्सा पकड़ लिया, आप लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, कि जिसने रस्सा पकड़ लिया उसके पीछे चल दिए। वो ये नहीं देखते कि रस्सा पकड़ने वाला आलिम है या जाहिल, मोमिन है या मुनाफिक, मालिक है या चोर, और वो ये भी नहीं देखते कि रस्सा मर्द ने पकड़ा हुआ है या औरत ने पकड़ा हुआ है। खवा वो हैवान का रस्सा पकड़ कर शेर से उसे मरवा डाले। जागते जहनों से कलाम करते हैं। जागते जहनों की नज़र गुफ्तगू है। तवज्जुहात का बहुत बहुत शुक्रगुजार। मोमिनीन किराम, इसी तरह इंसान के गले में भी एक रस्सा बंधा गया है जिसका नाम हबलुल्लाह है, और अल्लाह साहिब अकल को इस रस्से का पाबंद रहने की दावत देता है। ला इकराह फिद्दीन, और जिस शख्स ने अल्लाह की इस दावत को कबूल किया जिसका नाम हबलुल्लाह या दीन अल्लाह है, तो अल्लाह सबसे पहले उसको ये दावत दे रहा है कि कभी भी आलिम और जाहिल को एक जैसा ना कहना और मोमिन और मुनाफिक को एक जैसा ना कहना। तो मोमिनीन किराम, हैवान का काम ये है कि जिसने रस्सा पकड़ लिया उसके पीछे चल पड़ता है। अब हैवान ज़्यादा नहीं बल्कि इंसान ज़्यादा है। तो अब हैवान ज़्यादा
नहीं बल्कि इंसान ज़्यादा है। तो मोमिनीन किराम, अगर कोई शख्स तुम्हारे दीन का रस्सा पकड़ कर तुम्हें अपने पीछे ले जा रहा हो तो अपनी अकल का इस्तेमाल कर कर पहले ये फ़र्क कर लेना कि मालिक दीन का ये रस्सा मालिक के हाथ में है या चोर के हाथ में है। और अगर तुमने ये समझ लिया कि सब बराबर है और जिसने रस्सा पकड़ लिया इसके पीछे पीछे चल रहा है तो फिर हैवान और तुम में फ़र्क क्या रह गया? जागते जहनों की नजर गुफ्तगू है, घबराए हुओं से कलाम ही नहीं। मोमिनीन किराम, अलबत्ता हैवान में एक अच्छी आदत ये है कि जब शाम के वक्त शहर के करीब जाकर वो अपनी पाबंदी से आज़ाद कर देता है तो वो हर एक को उसके घर तक छोड़ने नहीं आता, बल्कि वो अपनी फितरत और आदत से छुट्टी का वक्त समझकर अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। और इनके रास्ते में आलीशान महलात मकानात भी आते हैं मगर वो इनकी तरफ सर उठाकर नहीं देखते और गलियों का मोड़ काटते हुए बल्कि सीधा अपने मालिक के कच्चे मकान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब मोमिनीन किराम, इसके मुकाबले में इंसान है जो आज़ाद हुए तो अपने मुल्क और साहिब अकल हुए तो शैतान और तो मस्जिद और शैतान के घर सिनेमा में फ़र्क नहीं कर पाते। तो मोमिनीन किराम, अकल का ये तकाजा है कि जिस तरह हम सब बंदे बराबर नहीं हो सकते इसी तरह सब घर भी बराबर नहीं हो सकते। घबराए हुओं से कलाम ही नहीं। मोमिनीन किराम, आइए हज़रत आदम की औलाद पे नज़र डालते हैं। हज़रत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। अब इनके हज़रत आदम के साथ चार रिश्ते थे, वो बाप ये बेटे, वो उस्ताद ये शागिर्द, वो साहिब शरीयत ये उम्मती, वो नबी ये सहाबी। और सिर्फ वो सहाबी नहीं जो पहलू में बैठे रहे बल्कि बेटे होने की हैसियत से गोद में पलते रहे। तो मोमिनीन किराम, अब आप मुझे बताइए कि जब गोद में पलने वाले तो सहाबी बराबर नहीं हो सकते तो पहलू में बैठने वाले चार कैसे बराबर होंगे? हाज़रीन किराम, सलवात पढ़िए। बस मोमिनीन किराम, जो काबिल ईमान सहाबी हैं वो जन्नत में जाएंगे, बस फ़र्क इतना है कि अली जन्नत में लेकर जाएंगे क्योंकि अली कसीमो नारो व जन्ना है। जागते जहनों की नज़र गुफ्तगू ही नहीं। मोमिनीन किराम, सहाबी कौसर पिएंगे, अली कौसर पिलाएंगे। तो मालूम हो गया क्योंकि अली साक़ी कौसर है तो कौसर पीने वाले और हैं और पिलाने वाले और हैं। सहाबी पुले सिरात पार करेंगे, अली पुले सिरात पार कराएंगे। अली जहन्नुम से कहेंगे ये तेरा है इसे ले ले, ये मेरा है इसे जाने दे। तो मोमिनीन किराम, अब हमें मालूम हो गया कि पुले सिरात पार करने वाले और हैं और कराने वाले और हैं। तो मोमिनीन किराम, जब करने वाले और हैं और कराने वाले और हैं तो फिर एक जैसे कैसे? घबराए हुए से कलाम ही नहीं। बस मोमिनीन किराम, वक्त की किल्लत की वजह से मौजू को समेटते चलते हैं। हाज़रीन मजलिस, अम्मार बिन यासिर रसूल खुदा के पास आया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फितना और फसाद के दौर में हमें क्या करना चाहिए? तो रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर तुम एक वादी हो और अली दूसरी वादी है तो अली को कभी मत छोड़ना, ये तुम्हें गुमराह होने से बचा कर रखेगा। मोमिनीन किराम, और रसूल खुदा ने अम्मार बिन यासिर को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब इन इरशाद का मकसद ये है कि बागी और है और हादी और है, और जिस तरह सब इमाम बराबर नहीं हो सकते उसी तरह सब गुलाम भी बराबर नहीं हो सकते। मोमिनीन किराम, हम सहाबा का एहतराम करते हैं मगर हम उनका एहतराम करते हैं जो आले मोहम्मद का एहतराम करते हैं।
जिनके दिलों में आले मोहम्मद के लिए एहतराम नहीं, हमारे दिलों में उनके लिए एहतराम नहीं। और मोमिनीन किराम, अगर इनके लिए सहाबा को ना मानना ना काबिल माफ़ी जुर्म है, तो हमारे लिए भी सहाबा को ना मानना काबिल माफ़ी जुर्म है। घबराए मुँह से कलाम ही नहीं। मोमिनीन किराम, बस मौजू को समेटते चलते हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला 19 माह रमज़ान मौला अली अलैहिस्सलाम ने 19 माह रमज़ान का रोज़ा अपनी छोटी बेटी उम्मे कलसूम के घर पर अफ्तार किया। बीबी उम्मे कलसूम कहती हैं कि उस रात को मैंने बाबा के चेहरे पर वो आसार देखे थे कि जो मैंने कभी बड़ी से बड़ी जंग लड़ने से पहले भी न देखे थे। पसंदारों, बीबी ने अशियाए अफ्तार मौला के सामने रखी। अफ्तारी के बाद कुछ लम्हे बाद जब मौला फजर के लिए मस्जिद में जाने लगे तो घर की मरगाबियाँ मौला के सामने आ गई और मौला का रास्ता रोकने लगी और जैसे कह रही हो कि मौला आज मस्जिद में न जाइएगा। बस अज़ादारों, मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, इब्ने मुलजिम लईन को बेदार किया। मौला अली गुलदस्ता अज़ान पर आए, अज़ान कहना शुरू की, फिर मुसल्ला नमाज पर आए और फिर नमाज की दूसरी रकात का पहला सजदा था कि जब इब्ने मुलजिम लईन ने मौला की गर्दन पर ज़रबत लगाई। बस अज़ादारान मज़लूम करबला, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस जगह मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई गई थी, ठीक उसी जगह करबला में 10 मुहर्रम को मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई गई थी। बस अज़ादारों, फ़र्क इतना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से अपने सर पर मिट्टी डाली थी, मगर मौला गाज़ी अब्बास क्या करते हैं कि जिनके शाने ही कलम हो चुके थे। बस अज़ादारों, बेटे बाप के करीब आए, बेटों ने बाप को गलीम में लपेटा। गलीम कंबल को कहते हैं। मौला अली को गलीम में लपेटकर घर की तरफ रवाना हुए। मौला हसन ने कहा, बाबा हम घर के करीब हैं। मौला ने कहा, साथ कौन आ रहा है? कहा, बाबा आपके चाहने वाले आ रहे हैं। मौला ने कहा, इनको वही रोक दो। कहा, बाबा आपकी इजाज़त को आ रहे हैं। कहा, बेटा हसन, घर में तुम्हारी बहन ज़ैनब रो रही होगी, तुम्हारी बहनें रो रही होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहनों की रोने की आवाज़ें मेरे चाहने वालों तक पहुँचे। बस अज़ादारों, 61 हिजरी का कूफा बदल गया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेमकनाओ चादर, अली की बहू बेटियां बेमकनाओ चादर, मौला सज्जाद को तोकों जंजीरों के जकड़ कर शाम के बाजारों में फिराया जा रहा है। बस अज़ादारे मज़लूम करबला, जब मौला अली हुजरे में दाखिल हुए तो बीबी ज़ैनब ने फ़ौरन बीबी ज़ैनब की निगाह अपने बाबा के ज़ख्म पर गई। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही अपने बाबा का ज़ख्म देखा, देखते ही ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं पूछता चलूँ, बीबी आपसे बाबा का तो एक ज़ख्म ना देखा गया और करबला में मौला हुसैन के 1900 ज़ख्म कैसे बर्दाश्त किया होंगे? और वो क्या लम्हा होगा कि जब मौला हुसैन को लाखों लईनों का मजमा तीरे तलवारें नेज़ों खंजरों से शहीद कर रहा था। मैं पूछता चलूँ, बस मज़दान मज़लूम करबला, वक्त की किल्लत की वजह से मसाइब को समेटता चलूँ। अज़ादारों, इतने में एक लईन था जमाल। वो कहता है कि जब मैंने देखा कि सब लईन कि सब लोग तबरुकाते इमाम हुसैन लूट रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं भी आगे बढ़ा। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि ना इमाम हुसैन के सर पे अमामा था, ना जिस्म पे लिबास था, ना पाँवों में नालैन थी। वो कहता है मैंने उनके हाथ पर एक अंगूठी चमकती देखी, मैंने वो अंगूठी उतारना शुरू की, मुझसे वो अंगूठी ना उतरी। मैंने उंगली को काटना शुरू किया, मैंने खंजर से अंगूठी को काटना शुरू किया कि इतने में मुझे एक बीबी की आवाज़ आई। वो रोते हुए कह रही थी, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरा हुसैन। बस अज़ादारों, आखिरी जुमला कहता चलूँ। बस अज़ादारान मज़लूम करबला, 21 गुजर गई, 10 मुहर्रम आ गई।
मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क हाथ में लिए खैमे से रवाना होने लगे कि इतने में बीबी ज़ैनब ने मौला गाजी का रास्ता रोका और कहा, गाजी मेरे गाजी बाबा ने मुझसे कहा था कि ज़ैनब तेरी चादरें छीन ली जाएंगी, तुम्हें तोका जंजीरों से जकड़ा जाएगा, मगर मैं सोचती थी कि जिसका गाजी जैसा भाई हो उसके हाथों में हथकड़ियाँ पाँवों में बेड़ियाँ, कौन बंदा होगा जो उसकी चादरें सर से उतार पाएगा। बस बीबी कहती है, गाजी अब तू जा, हाय मेरे मौला अली, हाय मेरे मौला अल्लाह।